Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Okay, today we are going to learn about lesson number 4, sources of food. Okay, in this lesson we will learn about food grains. Okay, before explaining, I am asking you some questions. What is the color of chlorophyll? Yes, green. Okay. Again, I repeat my question. What is the color of chlorophyll? Green. What do green leaves contain? ग्रीन लीव्स में कौन सा कंटेन रहता है? यस, क्लोरोफिल. ओके. अगेन, what do green leaves contain? क्लोरोफिल. ग्रीन लीव्स में कौन सा कंटेन रहता है? क्लोरोफिल. ओके. देन नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है? ओके, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, प्लांट्स प्रिपेयर फूड with the help of photosynthesis. Okay. Next, photo means light. Photo means light and synthesis means forming. Synthesis means forming. Okay, and what is called photosynthesis? The definition of photosynthesis: process of making own food by the plants is called photosynthesis. Process of making own food by the plants is called photosynthesis. मतलब प्लांट्स की तरफ वो खुद अपना खाना बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Food grains, open page number 21. Okay, take your pencil, write CW and today's date 1 October 2020 and day Thursday. Okay, so listen carefully. Wheat, corn, ragi, bajra and millet etc. are all seeds of plant which are ground to make flour. This is then used to make chapatis, bread and other edible varieties of food. Rice is also a seed from which the seed coat has been removed. It is the main food for people in South Asian countries and is rich in carbohydrates. All these food grains are rich in carbohydrates. Okay dear. Wheat, corn, ragi, बाजरा एंड मिलेट, ये जो सभी सीड्स है, ओके, मतलब जो पौधे से निकलने वाली जो सीड्स है उनसे क्या बनता है? फ्लोर बनता है, मतलब आटा बनता है. ओके, एंड दिस इज देन यूज टू मेक चपातीज, ब्रेड एंड अदर इडेबल वेराइटीज ऑफ फूड. उसके बाद उससे क्या बनता है? उस फ्लोर से चपाती बनती है, ब्रेड बनता है और अन्य प्रकार के और खाद्य पदार्थ भी बनते हैं, मतलब अनेक प्रकार की वेराइटीज़ के फूड भी बनते हैं. ओके, राइस इज ऑल्सो अ सीड फ्रॉम विच द सीड कोट हैज़ बीन रिमूव. राइस भी एक सीड है जो कि उसका भी कोट रिमूव किया जाता है. ओके, कोट मीन्स ऊपर का कवर. ओके, हम लोग जो चावल खाते हैं वो क्या धान के साथ खाते हैं क्या? नहीं, मतलब एक धान जो रहता है उसके अंदर जो राइस रहता है उसको हम लोग ईट करते हैं. ओके, it is the main food for people in South Asian countries and is rich in carbohydrates. साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली राइस ये लोगों का मेन फूड है. ओके, और उसमें भरपूर मात्रा में, ओके, लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. ऑल दीज फूड ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. सभी जो भी फूड ग्रेन्स हैं उन सभी में लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स. मोस्ट grains are harvested by cutting the whole plant down with a seed
when the seeds are fully mature. The cut plants are then tied into bundles and left to dry in the open or in covered area. Either way, in a couple of weeks, when the plants are fully dry, the seeds are separated. हम लोग अभी रीड करेंगे कि जो फूड ग्रेन्स रहता है, ओके, मतलब उसकी फार्मिंग की जाती है. अब जो फार्मिंग में मतलब जो धान रहता है, हम एज इट इज़ वो ईट करते हैं क्या? नहीं, उसके लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं. ओके, धान कटाई के बाद स्पेशली उसके कुछ ऊपर कुछ प्रोसेस की जाती है, तब जाके हम लोगों को सीड्स अवेलेबल होता है. ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट स्टेप थ्रेशिंग. ओके, मोस्ट harvesting. Okay, most grain are harvested by cutting the whole plant down with a seed when the seeds are fully mature. मतलब पूरे अनाज को जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं, तब उनको काटा जाता है और एक मतलब पूरा बंडल बना के, ठीक है, उसको रखा जाता है. ओके, द कट प्लांट्स आर देन टाइड इनटू बंडल्स एंड लेफ्ट टू ड्राई इन द ओपन और इन अ कवर्ड एरिया. मतलब कटे हुए पौधों को जो बंडल बांधा जाता है, ठीक है, फिर उनको खुले में या ढक के एक मतलब कवर्ड एरिया में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है. ओके, either way, in a couple of weeks when the plants are fully dry, their seeds are separated. फिर किसी भी तरह जब कुछ हफ्ते के बाद प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो सीड्स रहते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग किया जाता है. वी स्टार्ट द थ्रेशिंग. द ड्राइड प्लांट्स आर लेड डाउन ऑन अ लार्ज शीट ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक kept on a flat surface and pounded with a stick or a baton. Alternatively, grains can be threshed by putting the whole plant in a bag and beating the bag on a hard surface. Threshing is stopped when all or most of the seeds have fallen out. The bulk of the left-over plants can be given to the chickens to pick through and then use as mulch. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने धान कटाई हो गई, इट मीन्स हार्वेस्टिंग. देन नेक्स्ट थ्रेशिंग. तो ओके, अब हम लोग थ्रेशिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मतलब साफ़ करना. थ्रेशिंग में पीटना या साफ़ करना या जो प्लांट्स हैं मतलब उसमें से सीड्स को अलग करना. ओके, हाउ इज़ इट, कैसे करते हैं? द ड्राइड प्लांट्स आर लेड डाउन ऑन अ शीट ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक केफ्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड पाउंडेड विथ अ स्टिक और अ बैटर. मतलब क्या किया जाता है, जो ड्राइड प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनको कपड़े या प्लास्टिक की बड़ी शीट पर रखा जाता है, ठीक है, मतलब एक प्लेन फ्लैट सरफेस पे उनको रखा जाता है. फिर उनको छड़ी या मतलब स्टिक या बैटर मतलब बड़ी जो लाठी रहती है, उनके इस पे भरोसे पे रखा जाता है. ओके, अल्टरनेटली ग्रेन्स कैन बी थ्रेश बाय पुटिंग द होल प्लांट इन अ बैग एंड बीटिंग द बैग ऑन अ हार्ड सरफेस. फिर क्या किया जाता है, मतलब एक प्रकार से उसको वो जो अनाज रहता है, जो सीड्स रहते हैं और वो जो पौधे रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं ना सीड्स के, ठीक है, उनको एक थैली में डालकर फिर उन थैली को एक मतलब हार्ड सरफेस पे मतलब कड़क जगह पे रखकर उनको मतलब थ्रेश किया जा सकता है. थ्रेश करना मतलब पिटाई जो बोलते हैं ना, पीसना. ओके, धान चूरना जो बोलते हैं हम लोग. ओके, स्पेशली जिनके यहाँ फार्मिंग होती है, खेत होता है, उनको ये थ्रेशिंग का मतलब धान चूरना होता है. ओके, मतलब धान पीटना, साफ करना. ओके, उसके बाद थ्रेशिंग इज स्टॉप व्हेन ऑल और मोस्ट ऑफ द सीड्स हैव फॉलन आउट. फिर जब थ्रेशिंग होता है, थ्रेशिंग स्टॉप करने के बाद नियर अबाउट सीड्स जो रहते हैं, सभी जो मतलब नियर अबाउट अधिकांश जो सीड रहते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं. ओके, मतलब थ्रेशिंग स्टॉप होने के बाद द बल्क ऑफ द लेफ्ट ओवर प्लांट्स कैन बी गिवन टू द चिकन टू पिक थ्रो एंड देन यूज एज मल्च.
अब जो लार्ज अमाउंट में जो उसके प्लांट्स के जो सीड्स बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद उसका जो थोक बचता है, ठीक है, मतलब जो चारा बोलते हैं हम लोग, छिलका जो बोलते हैं, ठीक है, वो मुर्गियों के खाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। मतलब मुर्गियाँ उसके ऊपर चोंच मार के वो उसको अलग कर लेती हैं, ओके। और फिर गीली घास जो रहती है, ठीक है, उसको यूज़ में किया जाता है स्पेशली जैसे जानवरों के लिए, मतलब वो जानवरों का चारा हो जाता है, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? हार्वेस्टिंग देन थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इट मीन्स धान चुनना, हार्वेस्टिंग मतलब धान कटाई करना, ओके। थ्रेशिंग मतलब सिर्फ इतना है कि अनाज को साफ़ करना या उसमें से जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स में से सीड को अलग करना, सेपरेट करना स्टेप है, ओके। ये ओके, नाउ टर्न योर पेज 22. Next process, winnowing. Okay, a lot of chaff is stuck to the seed after threshing, so the next step is winnowing. Removing the grain from the chaff is called winnowing. Okay, chaff का मतलब होता है छिलका, ओके। एक्सेस प्लांट मैटर, प्लांट का जो एक्सेस जो चीज़ रहती है, ठीक है, छिलका मतलब जानवरों का चारा जो रहता है, ओके, इज स्टक टू द सीड्स आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद जो सीड से निकलता है वो, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज विनोइंग, मतलब फटकना या उसका भूसा निकालना, ओके। रिमूविंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड विनोइंग, मतलब ग्रेन से चाफ को अलग करने की जो प्रोसेस रहती है उसको विनोइंग कहते हैं, मतलब फटकना, ओके। द चाफ इज रिमूव्ड बाय लेटिंग द मिक्सचर fall to the ground from a height so that the wind blows away the lighter chaff leaving only the grain. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो है ये हो गया विनोइंग, ठीक है, मतलब हवा आती है उसको पखाड़ा जाता है, धान को अलग किया जाता है और जो भूसा रहता है वो हवा के साथ अलग निकल जाता है, ओके। The chaff is removed by letting the mixture fall to the ground from a height so that the wind blows away the lighter chaff leaving only the grain. मतलब जो चाफ का जो मिश्रण जो मतलब जो मिक्सचर जो रहता है ज़मीन पर गिरने से क्या होता है, उसका छिलका जो रहता है भूसा वो अलग हो जाता है ताकि धान अलग हो जाए और उसका चाफ मतलब भूसा अलग हो जाए हवा के साथ, ओके। The outer covering of seed of oats, barley, buckwheat and rice need to be further removed. For the removal of this coating, a machine is required. जैसे जो रहता है जो कड़क मतलब बाहरी जो आउटिंग जो कवरिंग जो रहता है सीड्स के, ठीक है, जो हार्ड रहते हैं, ओट्स है, बार्ली है, बकव्हीट है, राइस है, ओके, इन लोगों को इन सीड्स को क्या किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद उसके कवर को हटाने की जो रहती है नीड रहती है, क्योंकि हम लोग वैसे ही नहीं खा सकते ना, ओके। एंड फॉर द रिमूवल ऑफ दिस कोटिंग अ मशीन इज़ रिक्वायर्ड, और इस कोटिंग को हटाने के लिए हमें किसकी नीड है, मशीन के। ये तो हो गया मतलब बाय ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन जो कर रहे हैं ये अपने तरीके से कर रहे हैं, ये मतलब कोटिंग को रिमूव करने के लिए। बट कुछ ऐसे भी कोटिंग जो रहती है जो थोड़ी हार्ड रहती है, उन कोटिंग को रिमूव करने के लिए मशीन का यूज़ किया जाता है, ओके। नाउ we are learn the steps: harvesting, threshing, winnowing, okay, then winnowing हो गया, okay, then chaff remove, okay, understood? Then using of machine, okay, do you understand everyone? Okay, okay, over beta. Then next period I will explain in pulses, beverage, nuts, okay, vegetables and fruits, understood? Okay, आज के लिए इतना है, and here is your class work and your
homework will be to read this lesson carefully. Okay, bye beta. Take care. Stay home, stay safe.